सरकार की तरफ से सड़क निर्माण में जिन लोगों का भूमि अधिग्रहण हुआ है उन सबको मुआवजा जल्दी मिल जाएगा। तब तो प्रधान जी हमरा भी मुआवजा मिल जाएगा। हाँ रामलाल, सरकार की नजर में सब बराबर है। जिस जिसको मुआवजा मिलना है उनको मुआवजे का पैसा सीधे उनके अकाउंट में ही मिल जाएगा। विभाग से मेरी बात हो चुकी है। चलिए प्रधान जी, अब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। नहीं तो अभी तक हम सोच रहे थे कि जमीनों हाथ से चला गया, अब मुआवजा भी नहीं मिला। सरकारी प्रक्रिया है रामलाल भाई, थोड़ा समय लगता है। सरकार हर तरह से सोच समझ के हम किसानों के भले के लिए कदम उठाती है। हमें इस देश के सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा गोकुल चाचा आपने। सरकार देश की जनता के प्रतिनिधि होती है और जनता के हित में ही देश का विकास निहित होता है। गांव के किसानों को जब मैं विकास की ओर बढ़ता हुआ देखता हूं बहुत खुशी होती है। और इस सब में बेटा तुम्हारा बहुत योगदान है। और नहीं तो क्या, हम तो अपना खेत को बंजर समझ के छोड़ दिए थे, लेकिन धीरज बेटा ने सही समय पे सही सलाह दिया, तो अब देखो हमारा खेत में फसल लहलहा रहा है। गोकुल, ये परिवर्तन तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। चलो देर से ही सही, लेकिन हम विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है प्रधान जी। किसी भी समाज में, देश में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन प्रकृति और मानव को अगर बेहतरी की ओर लेकर जा रही हो तो फिर असल में वही विकास होता है। हमको लगता है कि हम गांव के लोग जिस तरह से अपना विकास कर रहे हैं ना, बहुत ही जल्दी हमारे गांव में भी कल कारखाने और फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएगी। ये तो भविष्य की बात है चाचा, लेकिन जिस तरह से हम लोग अंधाधुंध अपने उपजाऊ खेतों की जमीनों पर कारखाने और फैक्ट्रियां लगा रहे हैं ना, इससे पर्यावरण का संतुलन खराब हो जाएगा। इसीलिए हमारे खेतों का भी उतना ही महत्व है। हाँ बेटा, ये बात तो है, लेकिन हमारे किसान भाई अगर खेतों में पैदावार ही नहीं करेंगे तो कल कारखानों को जो कच्चा माल चाहिए वो उन्हें कहां से मिलेगा। इसीलिए हमारा कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अरे हमको तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि देश की तरक्की में हम जैसे छोटे किसानों का भी योगदान है। किसी भी देश की तरक्की में देश में रहने वाले हर उस शख्स का योगदान होता है। विकास की तरफ जाते हुए मैं आप लोगों को एक बात की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। कोई बहुत गंभीर बात है बेटा? जी प्रधान जी, ये बहुत ही गंभीर बात है। आज पूरा विश्व अपनी गलती मान रहा है कि जिस तरह से हम विकास के अंधी दौड़ में अंधाधुंध अपने पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और अपनी नदियों को दूषित कर रहे हैं, उससे हमारी प्रकृति का संतुलन खराब हो चुका है। अरे चाचा, आज के समय में शहर में हवा इतनी दूषित हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। धुएं से निकलने वाली जहरीली हवा से वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है और इसका मुख्य कारण एक ही है, पेड़ पौधों का अभाव। पेड़ पौधे हमारी जहरीली हवा को सोखकर हमें शुद्ध हवा देते हैं सांस लेने के लिए। यह समस्या तो है बेटा, और इसीलिए हमें पेड़ पौधों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम अपने परिवार के सदस्यों का रखते हैं। लेकिन प्रधान जी, हमको जब लकड़ी का जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे? आखिर लकड़ी तो पेड़ से ही मिलता है ना। अपने जरूरत के लिए अगर हम एक पेड़ काट सकते हैं तो दो पेड़ लगा भी तो सकते हैं ना। इससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा और अपना काम भी हो जाएगा। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि पेड़ पौधा से फल, छाया और लकड़ी, मधु, लाख और जड़ी बूटी मिलता है, लेकिन हमारा ध्यान तो इस तरफ कभी गया ही नहीं कि पेड़ पौधे की कमी से शहर में सांस लेने में दिक्कत होता होगा। अरे हम बंद कमरे में थोड़ा देर रहते हैं ना तो हमारा दम घुटने लगता है। पता नहीं शहर में किसनमा कैसे रह रहा हो। बहुत दिन हो गया किसनमा को देखे हुए। अरे चाचा, मैं तो कहता हूँ किशन को शहर से यहाँ बुला लो
आपको उन्नत किस्म की खेती करते देखेगा ना, तो यहाँ पर रहकर आपका हाथ बटाएगा, आपको भी आराम मिल जाएगा और हो सकता है फिर नहीं जाए शहर। इतना आसान नहीं होता है बेटा। जिसको एक बार शहर का हवा लग गया ना, वो गांव में थोड़ी न रहना चाहेगा। सब तुम्हारे जैसा ही नहीं होता है। अब तुम अपना छोटका भाई सूरज को देख लो ना। तुम यहाँ गांव में किसानों को जागरूक कर रहे हो और वो तुम्हारा बात टाल के आगे चला गया ना शहर कमाने के लिए। अरे कोनो काम धाम मिला कि नहीं उसको? जब तुम अपना भाई को मना नहीं कर सके तो दूसरे से क्या उम्मीद करते हो? क्या प्रधान जी, हम कोनो गलत कर रहे हैं का?